नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। यादों के झरोखे से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प और मजेदार कहानी जो जितनी ग्लैमरस है उतनी ही इमोशनल है। पंचायत वेब सीरीज की मंजू देवी यानी असली प्रधान को कितना जानते हैं आप? क्या आप जानते हैं कि भारत में समानांतर सिनेमा के दिल की धड़कन रही हैं नीना गुप्ता जी? क्या आपको पता है कि बगैर शादी के दिया था नीना गुप्ता ने बेटी को जन्म? क्या आपको मालूम है कि नीना गुप्ता की क्रिकेट को लेकर कितनी दीवानगी थी? और क्या कहलाता है विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता का ये रिश्ता? इन तमाम वाजिब सवालों से आज हम उठाएंगे पर्दा, वो भी उस खास अंदाज में जो आपको बेहद पसंद है। तो चलिए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। सूरज का सातवां घोड़ा, खलनायक, जाने भी दो यारों, मंडी और मुल्क जैसी कभी ना भूली जा सकने वाली फिल्मों में शानदार, जानदार और दमदार एक्टिंग करने वाली नीना गुप्ता की जिंदगी वाकई बेहद कॉम्प्लिकेटेड रही है, जिस पर मीडिया गलियारों में एक मुद्दत से गॉसिप चलती रही है। अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो में विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्तों के बारे में नीना गुप्ता ने बहुत कुछ बेबाकी से लिखा है। खासकर अपनी पर्सनल कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में खुलकर लिखकर उन्होंने जिस हिम्मत की लकीर खींची है उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। पेंगुइन पब्लिकेशन से आई इस आत्मकथा में नीना गुप्ता ने अपने बारे में बताया है कि जब वो रिचर्ड्स के प्यार में पड़ी उससे पहले उनके पार्टनर ने ऐन मौके पर तयशुदा शादी को नामंजूर कर दिया था। इसकी क्या वजह थी यह उन्हें आज तक नहीं मालूम। विवियन रिचर्ड्स से अपनी पहली मुलाकात के बारे में नीना गुप्ता ने लिखा कि मैं बंटवारा फिल्म की शूटिंग कर रही थी और ऐसे ही एक दिन यूनिट के तमाम स्टार कास्ट के साथ जयपुर की महारानी के यहाँ एक पार्टी में शामिल होने चली गई और वहां मेहमानों की सूची में वेस्टइंडीज के तत्कालीन कप्तान विवियन रिचर्ड्स के साथ उनकी टीम के कई खिलाड़ी भी मौजूद थे। लेकिन रिचर्ड्स से मुलाकात और बातचीत की वजह क्या थी, इसके बारे में नीना गुप्ता ने पहली बार दिलचस्प राज खोले हैं। उन्होंने लिखा है कि पार्टी से एक दिन पहले भारत और वेस्टइंडीज का मैच था। मैंने उस मैच को देखा था। भारत ये मैच 1 या 2 रन से हार गया। जब वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी मैदान में जश्न मना रहे थे तब मेरा ध्यान रिचर्ड्स पर गया। उनका बिहेवियर काफी गरिमापूर्ण दिखा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे, जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो कि वो मैच हार भी सकते थे। नीना गुप्ता ने तभी विवियन रिचर्ड्स के बारे में सोचा, कितना शानदार शख्स है जो अपने इमोशंस को लाइव टीवी पर भी जाहिर होने देने से नहीं डरा। नीना गुप्ता जिस क्रिकेट मुकाबले की बात कर रही थी वो मुकाबला नागपुर में 7 जनवरी 1988 को खेला गया। ये वो वनडे मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम महज 2 रन से मैच हार गई थी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर्स में 196 रन बनाए थे। नीना गुप्ता ने लिखा है कि जब रिचर्ड्स का दौरा खत्म हुआ और वो एंटीगा अपने घर लौट गए थे तब हमारा कनेक्शन नहीं रहा। मुझे उनकी कमी बेहद महसूस होती रही और मैं उनके बारे में सोचती रहती थी, लेकिन हमने एक दूसरे को अपना नंबर तक नहीं दिया था, इसलिए हमें नहीं मालूम कि संपर्क कैसे किया जाए। मैं शूटिंग में बिजी थी और अपने मैचेस में वो बिजी थे, तो हम लोग ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे। रिचर्ड्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसको लेकर नीना गुप्ता का उधेड़-बुन जारी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई चीज होनी होती है तो कायनात उसका रास्ता निकाल ही लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ नीना गुप्ता के साथ। किताब में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। मैं विवियन के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। अचानक से मैरून रंग का फ्लैश दिखा। मैंने देखा तो वेस्टइंडीज के क्रिकेटर्स लाउंज में आ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहाँ विवियन भी थे। फिर हमारी मुलाकात हुई और हमारा अफेयर शुरू हो गया। ऐसा अफेयर जो अपने आप में इतिहास है। इस मोड़ पर आकर नीना गुप्ता अपनी ऑटोबायोग्राफी में ठहर जाती है और अपने पाठकों से कहती है कि इस प्यार को लेकर काफी कुछ लिखा गया है, इसलिए मेरी चुप्पी का सम्मान किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि उन स्थितियों को फिर से लिखा जाए। इससे मैं और मेरी बेटी एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ जाएंगे। 1988 में विवियन रिचर्ड्स की शादी हो गई थी और वो 2 बच्चों के पिता थे। उन्होंने 1980 में अपनी प्रेमिका मरियम से शादी की थी। इस शादी के बारे में सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडियल में साफ लिखा है कि पूरा का पूरा एंटीगा व्यू रिचर्ड्स की शादी में उमड़ आया था। हालांकि सबको निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन कोई भी इस शादी को मिस नहीं करना चाहता था।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रिकेट टीम के साथ दौरों का असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा। विवियन रिचर्ड्स ने अपनी इस मुश्किल का जिक्र सर विवियन द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी में किया है। उन्होंने लिखा है कि घर से लगातार बाहर रहने की वजह से मेरे और मरियम के रिश्ते काफी प्रभावित होने लगे थे। इसी दौरान मैं अपनी जिंदगी की दूसरी लेडी नीना से जयपुर के महाराजा पैलेस में एक पार्टी में मिला। नीना गुप्ता ने यह जरूर बताया है कि विवियन रिचर्ड्स से अफेयर के दौरान ही वो गर्भवती हो गई और जब गर्भ ठहरने का पता चला तब तक विवियन रिचर्ड्स एंटीगा लौट चुकी थी। ऐसे में नीना गुप्ता के सामने अपना करियर ही नहीं पूरी जिंदगी दांव पर थी। लोग उन्हें तरह तरह की सलाह देने लगे थे, लेकिन नीना ने तय किया कि वो गर्भपात नहीं कराएंगे। उन्होंने जब ये तय कर लिया तो एक दिन विवियन रिचर्ड्स को फोन किया। इस फोन कॉल के बारे में नीना गुप्ता ने लिखा है कि मैंने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और अगर मैं गर्भपात नहीं कराती हूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। नीना गुप्ता ने लिखा कि विवियन रिचर्ड्स ये सुनकर बेहद खुश हुए और उन्होंने मेरे फैसले का सपोर्ट किया। उनका साथ मिलने से मुझे महसूस हुआ कि मैंने सही फैसला किया। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मशाबा का जन्म 2 नवंबर 1989 को हुआ और वो अब एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। नीना गुप्ता के बारे में विवियन रिचर्ड्स ने सर विवियन द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, नीना बेहद टैलेंटेड लेडी है जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं। हमारे बीच रिलेशनशिप डेवलप हुआ और मुझे गर्व है कि हमारी एक स्वस्थ बेटी है। और विवियन रिचर्ड्स ने यह भी माना कि वो अपनी बेटी और नीना से मिलने का वक्त निकालते रहे और खुशकिस्मत भी रहे कि उन्हें भारत आने के निमंत्रण लगातार मिलते रहे। सार्वजनिक आयोजनों में विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता कई बार नजर आए। ऐसा ही एक आयोजन 1996 में हुआ जब आशा भोसले की नई म्यूजिक एल्बम राहुल एंड आई रिलीज हो रही थी। इस आयोजन में ब्लू साड़ी में नीना गुप्ता और ब्लू डेनिम शर्ट में विवियन रिचर्ड्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो फिलहाल यादों के झरोखे के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड में जब आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा तो एक नई स्टोरी से आपको जरूर रूबरू करूंगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।